Today we will see again chapter number 7, bills of exchange, problem number 2. Into this problem, we calculate entries in the books of Neha and in the books of Rohan. The two partners is given. The two customers into these transactions, into this between two persons. We see transactions. Neha sold goods to Rohan. Neha sold goods to Rohan is 42,000. 6 the important. Into these transactions, who is driver, driving and paying. We should calculate now first. उसमें ड्राइवर कौन है, ड्राइविंग कौन है और पे कौन है, इनका कैलकुलेशन आपको फर्स्ट टाइम अभी करना है, फिर बाद में एंट्री पास करनी है. इन द बुक्स ऑफ हु इज डेटर्स, हु इज क्रेडिटर्स. यहाँ पे ड्राइवर कौन है और ड्राइविंग कौन है, कहाँ का क्या कहा गया लास्ट सेंटेंस में, आपको रीड करना. So general entries in the books of Neha and Rohan. The both partners, both parties we should calculate the general entries. यहाँ पे दोनों पार्टी के आपको जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करने हैं, ड्राइवर एंड ड्राइविंग. यहाँ पार्टनर्स नहीं होते, यहाँ पे ड्राइवर एंड ड्राइविंग. ट्रांजेक्शन बिटवीन सेलर एंड दोनों के बीच में पे ट्रांजेक्शन. नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन. नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन. नेहा ने रोहन को माल सोल्ड किया. तो हु इज ड्राइवर? Neha sold goods to. Neha is a driver. Driver is Neha. Neha and driving is Rohan. Neha sold goods to. Neha is a shop owner. This is your firm. This is your shop. Suppose ये आपका शॉप है और एक बायर है कस्टमर. इसने ये गुड्स सोल्ड करता है. गुड्स सोल्ड टू बायर. गुड्स सोल्ड टू बायर. बायर इज आवर डेटर्स. ये आपका डेटर्स है, ये आपका बिल्स पेबल. ही पे द बिल अमाउंट ऑफ दैट ट्रांजैक्शंस. ही इज ए बिल रिसीवर. ही इज ए डेटर्स. सो ही इज ए ड्रावर. ही ड्रॉ द बिल ऑन बायर ड्राइविंग. इसमें नेहा जो है, नेहा सोल्ड गुड्स टू बायर. सोल्ड गुड्स टू रोहन. रोहन इज आवर ड्राइवर. ये आपका रोहन आपका ड्राइवर होगा. इट इज अ डेटर्स. इट इज अ बिल पेबल पर्सन. ही एक्सेप्ट अस. ही एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड टू द अगेन नेहा. नेहा इज ड्राइवर, सेंड टू द ड्राइवर. इस तरह इस प्रॉब्लम में नेहा इज आवर ड्राइवर एंड बायर रोहन इज आवर ड्राइवर. इसलिए नेहा एंड रोहन. सो इन द बुक्स ऑफ नेहा जनरल एंट्री. नेहा के बुक्स में रोहन की एंट्री आपको करना है, रोहन के ट्रांजेक्शन लिखेंगे. और इन द बुक्स ऑफ रोहन के इसमें नेहा के ट्रांजेक्शन लिखने चाहिए. जिसका बुक्स है, जिसका अकाउंट है, जिसका जेंडर है, उस जेंडर में उस व्यक्ति का नाम है. तो अपोजिट का जो होता है, सेलर का होगा तो बायर का नाम रहेगा, और बायर का जनरल एंट्री होगी तो सेलर का नाम उसमें मेंशन किया जाता है. ये अकाउंट्स का आपका रूल है. अभी दो अकाउंट डेबिट, दो अकाउंट. डेट है 6 सितंबर 2019. अमाउंट है 62,000. 6 सितंबर 2019. आपको प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ नेहा जनरल एंट्रीज. डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो, पान क्रमांक, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. इन द बुक्स ऑफ डेटर्स, डेट 6 सितंबर 2019 is given into our question. Particular, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. रीड द सेंटेंस केयरफुली. पूरा सेंटेंस केयरफुली रीड करते पहले. नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन रुपीज 42,000. 42,000 का गुड्स नेहा ने सोल्ड किया. नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन रुपीज 42,000. द अमाउंट इज गिवन इनटू 42,000. 42,000 का गुड्स नेहा ने. पेज नंबर 305. 305 पेज नंबर. प्रैक्टिकल नंबर 2 पेज नंबर 201. एक सेंटेंस आपको रीड करना है. पहले आइडेंटिफाई करना है आपको ड्राइवर एंड ड्राइवर. ये हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना है आपको कि किस तरह कैलकुलेट करना है. ये आपका शॉप है. ही इज ए ड्राइवर. ये बिल ड्रॉ करता है. ही इज ए बायर. ही इज ए कस्टमर. ही इज ए डेटर्स. ही इज ए बिल्स पेबल. ही इज ए ड्राइवर. ही इज ए ड्राइवर. ही इज ए बिल्स रिसीवर. ही इज ए क्रेडिटर्स. ये क्रेडिटर्स है. ही इज ए मेकर. बिल मेकर उसे कहते हैं. ही मेक द बिल, सेंड टू द ड्राइवर.
इसलिए ड्रावर कौन है आपका? नेहा, एंड ड्रावी इज रोहन। तो पहले ये स्टूडेंट को समझ में आता है कि ड्रावर और ड्रावी कौन है। ये ड्रावर है आपका। इन द बुक्स ऑफ ड्रावर जनरल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ ड्रावी, ड्रावी इज और रोहन। कैन पास द एंट्री आपको पास करना है। पूरा सेंटेंस आपको फुल स्टॉप तक रीड करना है। 2-3 बार आप रीड करने के बाद आपको समझ में आता है कि हु इज ड्राइवर, हु इज ड्राइविंग एंड व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर गिवन इनटू दिस bills of exchange. List of transactions we have seen into these transactions. We have read the problem carefully. नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन 42,006 September 2019। यहाँ तक एक सेंटेंस है। नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन रुपीज 42,006 September 2019। यहाँ डेट लिखना है 6 September 2019। 6 दोनों का साइमल्टेनियस हम एंट्री करेंगे। ड्राइवर के करने के बाद ड्राइविंग एंट्री आपको पास करना है। ओके, सो नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन। नेहा ने रोहन को गुड्स हुआ। रोहन अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट। नेहा के बुक में रोहन अकाउंट डेबिट होगा टू, रोहन के बुक में नेहा अकाउंट क्रेडिट होगा तो टू नेहा का बुक है रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू सेल्स अकाउंट कितना है? 42,000। बी नरेशन राइट the word from being goods sold on credit, being goods sold on credit। उधारी पे आपने सोल्ड किया। 6 September आपको इन द बुक्स ऑफ रोहन, रोहन के इसने परचेस किया हुआ, इसने सोल्ड किया। यहाँ पे जो सेल्स अकाउंट है, यहाँ का डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट वहाँ पे डेबिट होता है। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट दिया, किससे एंट्री करना है? सेल्स है, नेहा ने सेल्स किया, इसने परचेस किया तो रोहन अकाउंट को परचेस अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा फिर? सेल्स है, रोहन अकाउंट डेबिट है तो वहां पे नाम किसका आएगा? नेहा अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो नेहा अकाउंट क्रेडिट, तो नेहा अकाउंट क्रेडिट, नेहा अकाउंट सीआर। सीआर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अमाउंट क्रेडिट में आपको लिखना है 42,000 राइट टू द डेबिट साइड, 42,000 राइट टू द क्रेडिट साइड ऑफ दिस एंट्री। बिन यहाँ पे उसने सोल्ड किया तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर एंट्री क्या करनी है? नेहा किस रोहन के इसमें गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। पर्टिकुलर कॉलम तो आपको लाइन लिखना है, ये पर्टिकुलर कॉलम के आपको लाइन लिखना है। क्या क्या आपने फर्स्ट सेंटेंस जो आपका है, फर्स्ट सेंटेंस नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन, नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन, नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन रुपीज 42,000। डेट आपको 6 September 2019। यहाँ तक आपको खुश पाओ। नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन, नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन, नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन इनटू दिस नेहा बुक्स रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नेहा के इसमें एंट्री क्या होगी? सोल्ड गुड्स किया, उसने माल बेचा, इसलिए इसके बाद कैश तो नहीं है मगर रोहन को उसने क्रेडिट पे बेचा, इसलिए राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्सन व्हेन ट्रांजैक्शंस आर क्रेडिट। जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट होता है तो उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना पड़ता है। कैश है तो आप नाम लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। Into these transactions, we see the credit transactions are there. Our bills of exchange only write down to the credit transaction. Only credit transactions are write down into this both parties, ड्रावर एंड ड्रावर। इसमें आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शंस लिखना है, इससे कैश का इफेक्ट नहीं होगा। नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन रुपीज 42,006 September 2019। 6 September 2019 को 42,000 का माल नेहा ने रोहन को सोल्ड किया। तो नेहा के बुक्स में रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसका क्रेडिट, उसका माल चलेगा। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड डेबिट द रिसीव, क्रेडिट डेबिट। ये रूल्स जो आप फॉलो करते हैं तो नेहा रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो रोहन केस में जहाँ सेल्स अकाउंट है वहां पर आएगा परचेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पर क्या आएगा आपका? सेल्स की जगह क्या आएगा? इसका सेल्स है, उसका परचेस है। रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट नेहा के बुक्स में। यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो आपको उसका डेबिट होगा परचेस अकाउंट डेबिट। रोहन अकाउंट यहाँ का डेबिट है तो अपोजिट पार्टी का नेहा अकाउंट क्रेडिट आपका होगा। इस टाइम आपको एंट्री पड़ता है परचेस का, परचेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि ये नेहा का बुक्स है
नेहा के बुक्स में नेहा का नाम क्या था, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये बिल्स पेबल है, इट इज रोहन, इसने परचेस किया क्योंकि नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन। नेहा ने इसको क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, तो इसको गुड्स कमिंग टू दिस पर्सन, इस व्यक्ति के पास गुड्स उसने परचेस किया हुआ, तो इसका अकाउंट आपके डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, आपके पास परचेस किया गुड्स, गुड्स अकाउंट डेबिट, यानी परचेस किया हुआ आपने, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इसका आपने एंट्री पास करना है। इसका अकाउंट क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। सेकंड सेंटेंस रीड कर दे। सेकंड सेंटेंस, नेहा ड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू किया, निकालो 3 months फॉर अमाउंट एक्सेप्टेड बाय रोहन। 3 months के बाद में अमाउंट रोहन ने एक्सेप्टेड किया हुआ, तो ये अमाउंट जो आपका है, अमाउंट वाज एक्सेप्टेड नाउ आफ्टर 3 months बाय रोहन। रोहन ने उसको 3 months के बाद में एक्सेप्टेंस करने के एक्सेप्ट किया हुआ है, तो 6 एंट्री अपन वही उसी डेट की 6 सितंबर 2019 बिल रिसीवेबल की आपको एंट्री करना है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये बिल्स उसने ड्रॉ किया था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर, बिल रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू रोहन। सेकंड सेंटेंस जो उसका एंट्री आपको करना है, बीइंग नरेशन स्टार्ट वर्क फ्रॉम बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव। बीइंग बिल ड्रॉन, बिल निकाला, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव, उसने एक्सेप्टेंस रिसीव किया, बीइंग ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव। वही 6 सितंबर के एंड आपको यहाँ पे पास करवाऊंगी इन द बुक्स ऑफ रोहन। रोहन केस में यहाँ पे क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट क्रेडिट, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव। 6 सितंबर के एंड आपको करना है, नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। 6 सितंबर 2019 नेहा अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट क्रेडिट है तो उसको डेबिट यहाँ पे करना है, नेहा अकाउंट डेबिट, नेहा अकाउंट डीआर टू, यहाँ पे रिसीवेबल है, ये क्रेडिट होगा टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट, बीपी लिखा तो चलता है, या पूरा डिटेल्स लिखो टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट लिखने की जरूरत है, अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट अमाउंट लिखो 42,000 42,000 बीइंग, इसका एक्सेप्टेंस है, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस, इसके से एंट्री होगा बीइंग और एक्सेप्टेंस गिवन, और acceptance given. Okay. Next sentence part करते हैं. After 3 months after he should pay the amount of that bill. 3 months के बाद में उस बिल का अमाउंट 42,000 जो अमाउंट है, आफ्टर 3 months ये कहा गया उसके अंदर, आफ्टर 3 months यू कैलकुलेट, आफ्टर 3 months जो है वो आपको ऐड करना है इस डेट के अंदर। आपका डेट है 6 सितंबर 2000, मंथ्स जो आपको इस सितंबर में ऐड करना है, 3 months आपको इस सितंबर में बसना है, और ग्रेस के 3 days, ग्रेस पीरियड कितना आपका +3, 3 जो आपके ग्रेस के, इसको ऐड करना है, ये होगा 9 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 दिसंबर 2019, ये आपका एक्चुअल ड्यू डेट, ये आपकी ड्यू डेट है, इस डेट को आपको अमाउंट पेड करना है, या उसे कहते हैं लीगल ड्यू डेट, या फिर क्या होगा लीगल ड्यू डेट, इज लीगल ड्यू डेट 9 सितंबर, तो 9 दिसंबर 6 सितंबर में प्लस करने के बाद जो न्यू डेट है आपको, न्यू डेट 3 मंथ का कैलकुलेशन होगा, साल चेंज होगा क्योंकि दिसंबर है, जनवरी के बाद में आपका साल चेंज होता है। यहाँ पे आगे अगला सेंटेंस रीड करते हैं, नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक, नेहा ने बिल जो था 42,000 इसको डिस्काउंट दिया विथ हर बैंक। कितना डिस्काउंट दिया, उसका अमाउंट दिया हुआ है, कभी परसेंटेज दिया जाता है, कभी अमाउंट दिया जाता है, आपको अमाउंट दिया गया कि डिस्काउंटेड विद बैंक 41,000 ऑन द ड्यू डेट, द बिल रोहन डिसऑनर्ड द बिल एंड बैंक पेड 300 एज ए नोटिंग चार्जेस बैंक यहाँ पे उसको लगाए, क्योंकि ही डिसऑनर्ड द बिल, डिसऑनर्ड आपको एंट्री करना पड़ेगी, रोहन अकाउंट डिस्काउंटेड बाय बैंक ने रोहन ने डिस्काउंट दिया, नेहा डिस्काउंटेड हर बिल, नेहा ने बिल को डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट रेट क्या आपको पास करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटेड बाय नेहा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, हम 2 अकाउंट आपके डेबिट होते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट गिवन बाय नेहा ने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट्स,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये रिसीवेबल की एंट्री होती है पूरे बिहार की। नेहा इज ड्रावर इज बिहार, इट इज बिल रिसीवेबल, बिहार की आपकी एंट्री कार्ड बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो टोटल बिल रिसीवेबल आपके कितने हैं 42,000, टोटल बिल रिसीवेबल आपको 42,000, डिस्काउंट कितना दिया उसने 300 रुपीज, 300 रुपीज डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया आपको, डिस्काउंट इज 300 इज आवर नोटिंग चार्जेस। टोटल जो बैंक अकाउंट डेबिट है आपका 41,000 है आपको, एंड टोटल डिस्काउंट कितना दिया आपको, डिस्काउंट इज आवर 300 इज आवर नोटिंग चार्ज, उसकी एंट्री बाद में लेंगे 1000। डिस्काउंट अमाउंट आपको फिर इन द बैंक पे निकालना है 1000 डिस्काउंट बीइंग इसकी एंट्री पर नरेशन पास करो, बीइंग एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड, रोहन्स एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड, रोहन का जो एक्सेप्टेंस है, रोहन्स एक्सेप्टेंस जिस रुपये उसने दिए थे, रोहन एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस रोहन ने दिया था 42,000 का, रोहन एक्सेप्टेंस with a discount with bank, acceptance with discount with bank, discount with bank 42,000, डिस्काउंट विद बैंक 42,000। अब यहाँ पे बिल जो है डिस्काउंट दिया है, नोटिंग चार्जेस आल्सो पेड बाय रोहन ने नोटिंग चार्जेस अभी पेड किया हुआ है। ये जो डेट है यहाँ पर डेट, ये इस डेट को आपने इसका डिस्काउंट उसने पेड किया था, इसलिए ये डेट जो न्यू डेट है वो नेक्स्ट एक्सेप्टेंस आपको देना पड़ेगी 6 सितंबर 2019। अभी ये न्यू डेट का आपको कैलकुलेशन करना है 9 दिसंबर 2019, ये न्यू डेट आप निकले 9 दिसंबर 2019, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगी, बिकॉज आपको जो लोन डिसऑनर बिल, आपका जो बिल था वो डिसऑनर हुआ है टोटल 42,000 का, नोटिंग चार्जेस आपने पेड किए, सो रोहन अकाउंट डेबिट DR टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, DR टू बैंक अकाउंट CR, तो 42,300, क्योंकि 300 रुपये क्या किया आपने नोटिंग चार्जेस पेड किए हुए रोहन ने, 42,300, 42,300 राइट। नरेशन में लिखो बीइंग 300 कहां से बढ़ गया, तो बीइंग इट इज अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, बीइंग बैंक डिसऑनर, रोहन एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर बिल, रोहन बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड विथ नोटिंग चार्जेस, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस के साथ उसका बिल क्या होगा पे डिसऑनर हुआ, नहीं 42,000 प्लस 300, 42,300 की एंट्री आपको नेहा के बुक्स में एंट्री पास करना है। तो रोहन की बेसिक 9 सितंबर की जो एंट्री आपकी है, क्योंकि डिसऑनर किया दिया, इसके ऑनर की एंट्री आपकी डिसऑनर होती है, डिसऑनर की एंट्री आपको लिखना है 2019, जब आपका डेट आया 9 दिसंबर 2019 का आपको एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ रोहन किसका एंट्री करना है, यहाँ पे बिल्स पेबल का जो है, जो एंट्री आपका है बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे बिल्स पेबल आपको एंट्री यहाँ पे पास करना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डिसऑनर की एंट्री आपकी एंट्री नहीं होगी 22,300 की, ये एंट्री आपको नोटिंग चार्जेस डिसऑनर आपके हुए, यू डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ दैट बिल, सो बिल वाज डिसऑनर, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट DR, यहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट हो गया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट DR टू नेहा अकाउंट क्रेडिट, नेहाज अकाउंट, नोटिंग चार्जेस आपके 300 है, टोटल बिल आपका 42,000, टोटल क्रेडिट है 42,300, बीइंग या फिर टोटल बिल आपका 22,300 का, बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस, एक्सेप्टेंस क्या होगा, डिसऑनर होगा, एक्सेप्टेंस डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू, पे ड्यू आपका ड्यू बाकी, पे
This is the entry of in the books of Rohan. Rohan is driving. Neha is driving. Into this problem we see bill was dishonored. इस प्रॉब्लम के अंदर बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ, और नोटिंग चार्जेस आपका 300 रुपीज जो है यू शुड पे इनटू दिस एंट्री. सो फॉर यू पास द फर्स्ट एंट्री, बिल पेबल अकाउंट डेबिट 42,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 300, बिकॉज रोहन डिसऑनर द बिल. रोहन ने बिल को डिसऑनर किया, इसलिए रोहन अकाउंट दो अकाउंट आपके डेबिट हो गए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिकॉज रोहन इज बिल्स पेबल, ही इज ए डेटर्स. सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट क्रेडिट. नेहा क्या इसमें क्या एंट्री होगी, रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 42,000 being due dishonor and noting charges paid by noting charges, yes, we should pay noting charges on paid by नेहा, noting charges paid by नेहा. इस तरह एंट्री आपको फिर पास करना है. ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 300. ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं. अगला जो आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर जनरल एंट्री का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 वो देखेंगे. सब्सक्राइब माई चैनल.